ईरान ने अमेरिका को दी धमकी। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरानी सेना के प्रमुख मेजर जनरल अमीर हतामी ने कहा कि अगर अमेरिका सेना ने इस्लामिक गणराज्य ईरान की धरती पर कदम रखा तो हमलावरों में से एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। हतामी ने कहा कि हमारे देश के ऊपर से युद्ध के बादलों का हटना ही होगा। सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि बाकी जगहों तो सुरक्षित रहें और हमारे लिए असुरक्षित। ईंधन की उपलब्धता पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच तरल प्राकृतिक गैस और ईंधन की उपलब्धता को लेकर गुजरात को बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें जरूरी सामानों की आपूर्ति पर इस संकट के असर की समीक्षा की गई थी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए और कहा कि जमीनी स्तर पर ईंधन उपलब्ध नहीं है। रैली में राहुल का सीएम पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को असम में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पर जमकर हमले किए। रैली में उन्होंने दिग्वंत गायक जुबिन गर्ग को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग की विचारधारा हिमंत बिश्व शर्मा की विचारधारा से बिल्कुल खिलाफ थी। हिमंत बिश्व शर्मा ने जिसके साथ भी काम किया हो सबको धोखा दिया, चाहे वह तरुण गोगोई हो या सोनावाला हो। अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति पर लगे प्रतिबंध हटाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर लगे प्रतिबंध हटा दिए है। यह जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग की वेबसाइट से जारी कर अपडेट के अनुसार है। अमेरिका वित्त मंत्रालय ने विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने बुधवार को कहा कि रोड्रिगेज को प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया है। सत्ता में आए तो रद्द होगा CAPF कानून, बोले राहुल गांधी। लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर आगामी आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है तो CAPF विधेयक 2026 को रद्द किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर CRPF की असिस्टेंट कमांडो अजय मलिक से मुलाकात का जिक्र किया। केरल में धुआंधार अंग्रेजी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का केरल में मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केरल में उनकी अपनी पार्टी के 3 कैंडिडेट वामपंथी मोर्चे के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान अंग्रेजी में उनके धुआंधार भाषण के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति का सदस्य बनने पर बोले अनंत सिंह। दरअसल पटना में पत्रकारों ने अनंत सिंह से पूछा कि अब वो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य बन गए हैं तो पर्यावरण को बचाने के लिए वो क्या काम करेंगे। इस पर जदयू विधायक ने 2 टूक में कह दिया कि वो सब कुछ नहीं जानते। मुजफ्फरपुर के खेमे खेसारी लाल के प्रोग्राम में लाठीचार्ज, जमकर तोड़फोड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार की रात भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कुर्सियां तोड़ दी और सुरक्षा के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग को भी तहस नहस कर दिया। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षा बलों ने कमान संभाला। निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। दोनों ओर से लाठी भी चली। 3 नहीं अब 4 अप्रैल को झारखंड बंद। भाजपा ने तारीख के बदलाव की वजह बताई। अब 3 नहीं 4 अप्रैल को झारखंड बंद का कार्यक्रम तय किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने पूर्व घोषित झारखंड बंद के कार्यक्रम की तिथि में गुड फ्राइडे त्योहार के कारण बदलाव किया है। भाजपा ने झारखंड बंद के पीछे राज्य की खराब और लचर कानून व्यवस्था को ही ठहराया। ईरान में जंग, पाषाण युग के भेजने की धमकी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बड़ी बातें कही और कई बड़े दावे किए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 2-3 हफ्तों तक अमेरिका ईरान पर सख्त हमले जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हमलों से ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह पुंग बना सकता है। उन्होंने कहा कि हम ईरान को पाषाण युग में वापस भेजेंगे जहां से वे असल में होना चाहिए।